स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसे किडनी स्टोन कहते हैं या फिर पथरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। स्वागत है सर आपका। सर आज के समय में अगर देखा जाए तो किडनी स्टोन या फिर पथरी बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। और यूजुअली ये कहते हैं लोग, ये सब लोग कहते हैं कि अगर दाल में कंकड़ है, चावल में कंकड़ है तो ये उसको खाने से होता है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका मुख्य कारण क्या होता है और इसका इलाज क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले ये बता दो कि दाल के कंकड़ से पत्थर नहीं बनता है, उसका मैकेनिज्म ही दूसरा है। और जहाँ तक किडनी स्टोन्स का है कि स्टोन्स जनरली जो है किडनी में ही बनते हैं और वही स्टोन बाद में वहाँ से छटक करके जिसको कहते हैं यूरेटर में चला जाता है, मूत्र नली में चला जाता है। और दो दो मूत्रवाहिनी नलियाँ होती हैं जो कि फिर पेशाब की थैली में जाती हैं और पेशाब थैली से फिर बाहर। तो बनता जनरली स्टोन किडनी में ही। जनरली मैं इसलिए कहता हूँ, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पेशाब की थैली में बनते हैं। ये थोड़ा मैं लोगों को इसलिए बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग समझते हैं कि नहीं सारा स्टोन किडनी से होगा, नहीं। पेशाब के थैली में भी स्टोन बनते हैं और वैसे लोगों में स्टोन बनते हैं जो माल नरिष्ठ होते हैं, जो गरीब होते हैं। गरीब बच्चे सब अच्छा ही बच्चों में बहुत होता है। गरीब बच्चा सब जो होता है ठीक से खाना वाना उसको माल नरिष्ठ होता है, साथ में उसको इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह का होता है, तो उसको प्राइमरी स्टोन पेशाब के थैलिए में बनता है। लेकिन जनरली ये है, अभी लंबा विषय हो जाएगा इसलिए हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ किडनी स्टोन पर। किडनी में स्टोन क्यों बनता है उसका कारण तुमको हंसी आएगी सुन के, पूर्णतः हम लोग नहीं जानते। एज यूरोलॉजिस्ट मैं पिछले 50 वर्ष से ऊपर से यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण कारण स्टोन बनने का नहीं मालूम है। लेकिन हम लोग कहते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्टोन बनता है। एक फैक्टर तो बड़ा सिंपल है, ये चाशनी होता है ना चीनी का, रसगुल्ला का चाशनी को तुम कितनों दिन रख दो वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, वो पनिगड़े रहेगा। वहीं पर शकरपाला बनाओ, बालूशाही बनाओ, गुजिया बनाओ, कुछ बनाओ, उसका चीनी का चूंकि उसकी चाशनी गाढ़ी होती है, उसको यदि रख दो तो उसके चारों ओर उजला उजला जम जाता है और वो चाशनी गाढ़ी चानी होती। यही तुम समझ लो मोटा मोटी। जो यूरिन पतला रहेगा, एकदम साफ पानी की तरह साफ यूरिन तुमको होता रहेगा, तो किडनी स्टोन बनने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और जहाँ गाढ़ा हुआ तो वही शकरपाला और बालूशाही और बाकी सब जो मिठाई है जिसके ऊपर चीनी जम जाता है तो स्टोन बनता है। ये एक फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि किडनी के अंदर कहीं पर किसी तरह का डैमेज हो जाए, इन्फेक्शन से डैमेज हो जाए, चाहे और कोई बहुत से कारण हैं किडनी के अंदर डैमेज होने से। अब जहाँ पर डैमेज एरिया है तो यूरिन में तो क्रिस्टल रहता ही है, चाहे रसगुल्ला का चाशनी हो चाहे कोई चाशनी हो, उसमें क्रिस्टल तो रहबे करेगा। वो क्रिस्टल फंस जाता है उस डैमेज एरिया में, उसको एकदम चिकना होना चाहिए, फंस जाता है। अब फंस करके एक छोटा सा कण वहाँ फंस गया। अब जब जब यूरिन उधर से पास होगा तो कण में बाकी सब भी फंसना शुरू होगा, धीरे धीरे स्टोन बन जाएगा। और तीसरा होता है कि यूरिन का हम लोग पीएच कहते हैं, एसिडिक यूरिन या क्या कहते हैं, आम्लिक हो या मतलब एसिड या बेस, तो है क्या, यदि यूरिन एसिडिक रहेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो उसका पीएच जिसको कहते हैं, पीएच यदि यूरिन का गड़बड़ हो तब स्टोन बनता है। तो तीन चीज हो गई, कंसंट्रेटेड यूरिन, इन्फेक्शन या किसी तरह का डैमेज किडनी का दूसरे कारण से, या पीएच में गड़बड़ी। तीसरा हुआ कि जो चीज जिसको स्टोन बनने की टेंडेंसी है
तो कुछ ऐसे भोजन को कर रहा है जिसमें क्रिस्टल बहुत ज़्यादा निकलता है यूरिन में, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन सही बतावें 80% स्टोन जो बनते हैं उसका कारण हम लोग नहीं जानते, यही सब फैक्टर होते। 20% जो स्टोन है उसके कारण हो सकते हैं, तो उसके कई कारण हैं। ये चीज खाइएगा तो स्टोन, सिस्टीन स्टोन बनेगा, प्यूरिन स्टोन बनेगा, और तरह का ये स्टोन बनेगा। लेकिन जनरल स्टोन के बारे में यही मैंने समझिए कैसे बनता है। अब है कि यदि बन गया तो दो तरह का है, एक वो है कि स्टोन बना और किडनी में फंसा हुआ है, और दूसरा है कि किडनी में स्टोन बना और धीरे से नीचे जाना शुरू किया। तो वो जब जाना शुरू किया तो जब और वो जो किडनी में स्टोन बनता है ना, उसमें बहुत सा ई रहेगा, चिकना एकदम जनरली स्टोन नहीं होता है किडनी का। जो चिकना होता है वो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, लेकिन जो नहीं, ज़्यादातर सतूत की तरह का होता है, बहुत सा कांटा निकला होता है स्टोन में, और वो जब मूव करेगा नीचे बहुत कष्ट देता है। दर्द किडनी स्टोन का जो कि नीचे उतरता है बहुत तकलीफ होती है, ब्लीडिंग भी होती है क्योंकि वो बीच में खरोच पैदा कर देता है और कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन भी कर देता है। अब किडनी एकदम ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसे इन्होंने बाप कर रहा है मरीज, तो ऐसी स्थिति आती है जब किडनी का स्टोन निकल करके बहने लगता है। दूसरा है किडनी में स्टोन है और धीरे धीरे बढ़ता गया, इतना बड़ा स्टोन हो गया कि वहाँ बार बार इन्फेक्शन भी होने लगा। स्टोन जो है तो उसके रगड़ के दे रहा है तो उसे ब्लीडिंग भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है और किडनी को डैमेज भी कर रहा है। तो इस तरह का स्टोन्स किडनी में हैं। अब हम सिर्फ किडनी में बताते हैं क्योंकि नीचे यूरेटर में स्टोन चला गया, थोड़ा यूरेटर का बता देंगे। किडनी में यदि स्टोन बन गया, डायग्नोसिस हमने कर लिया, और आजकल डायग्नोसिस पहले हम लोग IVP करके, IVU जिसको कहते हैं, कंफर्म करते थे कि कहाँ पर स्टोन है क्या। अब हम लोग CT स्कैन कराते हैं और CT स्कैन से हम लोग को पता लग जाता है एग्जैक्ट स्टोन कहाँ पर है। अब है दो चीज़ें, है बहुत छोटा स्टोन है, 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर का स्टोन, तो हम लोग सोचते कि दवा हुआ दे करके ही यूरिन को डाइल्यूट करे, अल्कली उसको दे, उसको बोलें कि नींबू पानी पियो, उसको बोलें कि तुम संतरा रोज खाओ, तो कहीं वो स्टोन बह जाए तो बह जाए। यदि कहीं बीच में जाके फंस गया यूरेटर में, तो हम लोग नीचे से जाते हैं मशीन लेकर के ऊपर पेशाब के रास्ते से, और जहाँ पर भी स्टोन होता है वहाँ पर उसको लेज़र से फोड़ देते हैं, स्टोन बह जाता है। तो वो यूरेटर में दे गया। तो किडनी में दिया है तो डिपेंड करता है कि छोटा स्टोन है कि बड़ा स्टोन है, और भी किस एरिया में है। तो उसका दो इलाज है, एक तो हम लोग अब डायरेक्ट, अब तो ओपन सर्जरी करते नहीं हैं, डायरेक्ट किडनी में एक छोटा छेद करके साइड में, और किडनी में डायरेक्ट हम लोग मशीन को ले जाते हैं और वहाँ ले जा करके, और दो तरह का होता है, एक होता है जिसको हम लोग करते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। तो एक ऑर्डिनरी होता है जिसमें मोटा ट्यूब ले जाते हैं, बड़ा स्टोन काटना है तो उसको फोड़ना है तो, लेकिन छोटा स्टोन यदि है तो मिनी PCNL करते हैं। अब तो अल्ट्रा मिनी PCNL भी आ गया, बहुत पतला ले जा करके और लेज़र से उसको फोड़ देते हैं। तो अंदर गए, किडनी के अंदर जा करके पूरा स्टोन को क्लियर करके साफ कर देते हैं, एक स्टेंट लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो PCNL हम लोग स्टोन में जनरली करते हैं, लेकिन अब RIRS भी, ये सब टर्म इसलिए बता रहे हैं, ये आजकल कॉमन लोग गूगल सर्च करके करते हैं। तो RIRS छोटे स्टोन यदि हैं, फ्लोटिंग स्टोन इन द किडनी है, चाहे ऊपर के कैलिक्स में है, तो RIRS बहुत ही उत्तम है। नीचे ही से जा करके छेदों नहीं करना पड़ता है और छोटा स्टोन लेज़र से फोड़ करके बाहर कर देते हैं। तो ये मतलब सर्जिकल इलाज हुआ। ऐसे हमने बताया कि स्टोन जो एक बार बनने लगता है तो बनने की प्रवृत्ति भी होती है, तो आगे स्टोन न बने उसके लिए हम लोग कहते हैं हमेशा
यूरिन डाइल्यूट रखिए। मरीज पूछता है डॉक्टर साहब कितना पानी पीवे, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई साहब या दीदी आप पानी उतना पीजिए कि आपका पेशाब पानी की तरह साफ रहे। जब लगे कि पानी पेशाब में रंग आ रहा है गाढ़ा, तो फिर अगली बार पानी पी के निकल जब जाइए पेशाब करने तो एकदम साफ रहे। ये यदि नियम बना के रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बोल दें कि रोज 5 लीटर पानी पीजिए, और जाड़ा का दिन है तो दिन भर रात भर पेशाबे करते रहिएगा। अब गर्मी में कहते हैं 5 लीटर पीजिए, तो गर्मी में एसी में भी यदि है तो उसमें भी डिहाइड्रेशन होता है। अब गर्मी में बाहर निकल गए तब भी होता है, तो 5 लीटर से कुछ होने वाला नहीं, वो भी स्पेशली फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा इंडिकेटर आपका यूरिन है, उसको मान के ही पानी पीजिए। अल्कली लेना चाहिए, अल्कलाइज करके यूरिन को रखना चाहिए। अल्कली बहुत तरह का आजकल आया है, वो लेना चाहिए। और तीसरा मैं हमेशा बताता हूँ कि 1 नींबू सवेरे पानी में घोर के पीजिए और 1 नींबू शाम में पीजिए, और दिन में 1 संतरा खाइए। ये बहुत जरूरी है, दिन में 1 संतरा खाइए बस। तो दिन में संतरा, 1 नींबू सवेरे, 1 नींबू रात में। उसके अलावा जिन लोगों को स्पेशल ये हो जाता है, क्या उसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ऑक्सलेट स्टोन है, डिफरेंट टाइप का ज़्यादा बनने लगता है, चाहे यूरिन में वो ज़्यादा रहता है, तब हम लोग मना करते हैं पालक साग मत खाइए, टमाटर मत खाइए, काजू मत खाइए, कॉफ़ी मत पीजिए। ये सब सारी चीज़ें हैं, सर्टेन कंडीशंस में हम बताते हैं, हर स्टोन में नहीं। अब एक बार आपको स्टोन हुआ है इतनी वो, अब आप प्रिकॉशन लेकर के देखें कि पेशाब सब ठीक हो गया, और जिंदगी भर तो हम कॉफ़ी, टमाटर, गोभी, कैबेज सब चीज़ में बंद कर दें तो जिंदगी फिर जीने से क्या फायदा है। हाँ, जिसको बार बार होता है उसको हम लोग बचाव के लिए बहुत सी चीज़ें बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किडनी स्टोन क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, अगर हो गया है तो कारण क्या है, और साथ ही इसके कुछ घरेलू उपाय क्या हैं जिससे कि किडनी स्टोन या पथरी से बचा जा सकता है। तो आशा करती हूँ लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।